कुछ भी कर लो, सासू माँ बुराई ढूंढ ही लेगी। वनीता से कुछ सीखो तुम, घर कितना व्यवस्थित रखती है। माँ तो थी नहीं तुम्हारी, कुछ भी सीख कर नहीं आई हो। एक भी काम ढंग से नहीं आता, क्या क्या सिखाऊं इसे। सोचा था बहू आएगी तो कुछ तो आराम ले लेगा, लेकिन मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। बड़ी भाभी किस्मत वाली है जो वनीता जैसी बहू मिली है, पूरा घर संभालती है। मजाल है उफ तक कर दे। सुमित्रा जी अपनी नई नवेली बैंक में लोन ऑफिसर बहू को कोस रही थी। उनकी बहू राबिया को कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था। जब से वर्क फ्रॉम होम मिला तब से राबिया की जिंदगी में सासू माँ नाम की हल्की फुल्की धारा सुनामी बनकर हलचल मचा रही थी। अब राबिया उन्हें हर समय घर पर दिखती थी तो अब हर समय वह उसकी बुराइयां ढूंढती रहती थी और दुनिया भर की सारी बहुओं से उसकी तुलना करती थी। वनीता भाभी की शादी 20 साल पहले हुई थी। वह राबिया के पति धर्मेश के ताऊ जी के बेटे की पत्नी थी। राबिया और उनकी तुलना करना बेकार था। अब अगर मछली पंछी को काश में उड़ता देख और पंछी मछली को जल में तैरता देख परस्पर तुलना करे तो दोनों को ही अपने आप में कमियां नजर आएंगी, जबकि दोनों में अपनी जगह कई खूबियां हैं। इसलिए वनीता भाभी और राबिया की तुलना करना बिल्कुल बेईमानी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। धर्मेश के ममेरे भैया और उनकी बीबी मनीषा आए थे। सुमित्रा जी तो अपने कमरे में लेट के बड़बड़ा रही थी, अतः दरवाजा खोलने राबिया ही गई। मनीषा भाभी को देख कर राबिया रुआंसी होकर बोली, भाभी आप इतना अच्छे से तैयार होकर आई हो ना, अब आपके जाते ही मम्मी जी मुझे सुनाएंगी और कहेंगी देख मनीषा भी तो नौकरी करती है, लेकिन कितने अच्छे से सज कर रहती है, तेरी तरह नहीं जो हमेशा ऐसे ही घूमती रहती है। लोग सोचते होंगे बेचारी कितनी दुखी है, सास खूब तंग करती होगी, घर में ना जाने कितना काम है जो इसे ठीक से तैयार होने का टाइम भी नहीं मिलता है। लोगों का मुंह थोड़े ना बंद कर सकते हैं, यहाँ पर तो अपना सिक्का ही खोटा है। मम्मी जी कभी मुझसे खुश नहीं होती हैं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उन्हें कभी खुश नहीं कर पाती। इतने में ही सुमित्रा जी अपने कमरे में बाहर आ गई। उनको देखते ही राबिया चुप हो गई। मनीषा को राबिया पहले भी अपनी समस्या बता चुकी थी। एक आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर लड़की को ऐसे टूटता देख मनीषा को अच्छा नहीं लगा। मनीषा राबिया के साथ किचन में आ गई थी। देखो राबिया, मैं जानती हूँ तुम अभी किचन का सारा काम देखती हो, रोज नई नई डिशें बनाकर बुआ जी को खुश करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरी एक सीख अगर तुम्हें सही लगे तो याद रखना, हम किसी को भी 100% खुश नहीं कर सकते। अगर तुम 10 काम सही करती हो और 11वें में थोड़ी सी गलती हो जाए तो वह एक गलती बहुत भारी हो जाती है। सासू माँ तो गलती ना होते हुए भी गलती ढूंढ निकालने वालों में से एक होती हैं। तुम अपने लिए एक सीमा निर्धारित कर लो, मनीषा ने उसे समझाते हुए कहा। भाभी मैं सोचती थी कि मुझे सही में कुछ नहीं आता, क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। सोचा था सासू माँ में ही मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी तो मुझसे हमेशा ही नाराज रहती हैं। आप किन सीमाओं की बात कर रही हो? राबिया ने पूछा। अरे यार, घर के काम काज करने की तुम उतना ही करो जितना कोरोना संकट के समाप्त होने के बाद कर सको। तुम जितना ज़्यादा प्रयास करोगी, बुआ जी की उम्मीदें तुमसे उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तुम उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपने आप को पूरा गला भी दो ना, तब भी उम्मीदें किसी की पूरी नहीं कर सकती हो। इसलिए उतना ही करो जितना तुम अपनी क्षमताओं के अनुसार कर सकती हो। सासू माँ तो है ही एक ऐसा इंसान जिसे तो शायद भगवान भी खुश ना कर सके। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी शायद सही कहती हो, राबिया ने कहा। अरे राबिया, चाय बना रही है जब बीरबल की खिचड़ी। वनीता तो अब तक चाय पानी पिलाकर खाना भी बना देती, ऐसी फुर्तीली औरत मैंने आज तक भी नहीं देखी। सुमित्रा जी बोल रही थी। कुछ भी कर लो, सासू माँ तो बुराई ढूंढ ही लेगी, तो फिर क्यों परेशान होना? राबिया और मनीषा दोनों ने एक साथ कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।